श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। तक जुल्म करेगा गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मत मारो मुझे, मैं एक दुखी इंसान हूं और मेरी मौत की वजह यह है कि मैं एक किसान हूं। दोस्तों, जुल्म जब तक होगा सत्ता के गलियारों से, जब तक किसानों का जो है भविष्य अंधकार में रहेगा। बहुत सारे किसान साथी इस वक्त बिजली विभाग के दफ्तर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं, कौन इन पर जुल्म ढा रहा है, इनसे बात करते हैं। क्योंकि सरकारें तो कहती है कि हम किसानों की सरकार है, अन्नदाता धरती पुत्र कृषक भाइयों की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान हो या देश में प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, जितनी भी सरकारें हैं सब किसानों की बात कर रही है। तो किसान आखिर परेशान क्यों है, बातें करते हैं। क्या परेशानी है? जिस प्रकार से आज किसान अपना सबसे कीमती समय छोड़ के जो आज कार्यालय में घेरा डाल के बैठे हैं, अल्पवर्षा के कारण कुछ पानी कुएं में आया हुआ है, तो जो फसल बच सकती है तो उसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर लेकिन आज सरकार के जो तानाशाही आज 2 बजे रात को उन्होंने शेड्यूल चेंज किया है, इससे परेशान होकर आज किसान अपना पूरा काम धंधा छोड़ के आज ऑफिस में आए हैं। अच्छा, तो ऊपर से बारिश नहीं हो पा रही है और भगवान तो रूठ गया है जैसे, और अब बारिश नहीं हो पा रही है तो जैसे कुएं हैं इनके, उसमें जो पानी है तो वहां से जब ये पानी लेंगे तो बिजली विभाग भी रूठ गया है। उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया है, बिजली बराबर नहीं मिल रही है। क्या शेड्यूल क्या चेंज किया है? शेड्यूल करा है मात्र 7 घंटे का, 24 घंटे में मात्र रात में देने का किया गया है, और 7 घंटे 24 घंटे से मात्र 7 घंटे बिजली मिलेगी किसानों को। अच्छा, रात में, तो रात में बिजली मिलेगी और वो भी 7 घंटे। तो दिन भर खेतों में मेहनत करता है किसान, फिर उसके बाद उसको अब रात्रि जागरण भी करना पड़ेगा क्योंकि बिजली रात को मिलेगी। तो आप चाहते क्या है? गर्मी के कारण साफ बिच्छू हम चाहते हैं कि सब दिन में 6 घंटे लाइट दी जाए और शाम में रात में 4 घंटे दी जाए। दिन में 6 घंटे? 6 घंटे। अच्छा, हाँ। हम चाहते हैं जो अभी पिछले बार जो रवि के सीजन का शेड्यूल चल रहा था उसको कंटिन्यू अभी वर्तमान में कर दिया जाए, और आने वाले समय में दिन में कंटिन्यू 10 घंटे लाइट मिले और रात में 6 घंटे। ये है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कर्मचारियों से, नेताओं से, कि ये केवल 10 मिनट के लिए हमारे खेत में घूम के बता दे। ये 10 मिनट दिन में बता दे। हम रात में जंग लड़ रहे हैं, मौत से दिन रात लड़ते हैं। ये केवल 5 मिनट 10 मिनट हमारे खेत में जाके बता दे, तब मैं मान जाऊंगा नेता। और ये जो राह देते हैं ना इनको, जो कर्मचारी, इनको जब मालूम पड़ेगा कि क्या होती है खेती करना। खुला चैलेंज है सारे नेताओं को है, अधिकारियों को है कि खेतों में जिनका अन्न खाते हैं आप, उनके खेतों में आइए, 5 मिनट के लिए आइए, रात में नहीं तो दिन में आइए, तब आपको दर्द पता चलेगा। कहते हैं ना, अगर जख्म का दर्द सहन करना हो तो जख्म खाना भी पड़ता है। दिन रात किसान भाई खाते हैं। दादा, कहां से हैं आप? मैं नाहल्दा गांव से हूँ। तो क्या समस्या आपकी? सीधा किसान सीधे मौत से लड़ने जा रहा है। हाँ। ये सरकार का सरेआम सबके किसानों पे अन्याय है। अच्छा। कि रात को कैसे जाएं खेतों में? सांप बिच्छू उनकी मौत का इंतजार करें काटने के लिए कि कभी इनकी मौत हो इनकी। सरकार ये चाहती है कि किसान लोग मर जाएं। किसानों को सहायता देना चाहिए। दुख की घड़ी है, बारिश बिल्कुल अल्प वर्षा हुई है, किसान परेशान है, तो उनको मदद करना चाहिए सरकार ने। ये तो उल्टा नियम लागू कर दिया इनने कि बिजली जो आ रही थी उसको बंद कर दी। उसको भी बंद कर दी, पर सरकार तो कह रही है कि हमारी किसानों की सरकार है। कल दिन में मेरे खुद के भाई के, मेरे से बड़े भाई संजय यादव, उसको सांप ने काटा है, उसका इलाज सिवोट में करवाया, फिर खंडवा में कराया। अच्छा, कल दिन की बात बता रहा हूँ। ये रात में नेता सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि हम किसानों की सरकार है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? अब युवाओं से भी बात करते हैं। किसानों की सरकार तो बोल रही पर किसानों को साथ ही नहीं दे पा रही है। अच्छा, क्योंकि पहले बिजली का शेड्यूल इन लोगों ने चेंज कर दिया और नाइट का कर दिया, और उसके बाद भी जो पहले 10 घंटे दे रहे थे उसको अब 7 घंटे कर दिया। 3 घंटे पहले इन लोगों ने चोरी कर ली बिजली की। 3 घंटे की चोरी कर ली। सरकार अगर इस बात को सुन रही है तो समझ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब चुनाव का वक्त आ गया है। सरकार को भी समझना होगा, जिन किसानों का वोट लेते हैं आप, विपक्ष भी इस बात पर ध्यान देगा, क्योंकि ये जो खबर है ये दोनों ही सरकारों के लिए, विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए भी काम की इसलिए है क्योंकि ये एक गांव का एक किसान नहीं है, सारे जिले के गांव के किसान आए हुए हैं। बिजली की ज्यादा समस्या हो रही है किसानों को। बताया जैसे सांप काट लेता है, ये काट लेता है, व्यवस्था उनकी नहीं है सही। तो इसका लगता क्या है आपको? समाधान क्या लगता है, क्या हो जाना चाहिए? समाधान जो पिछला शेड्यूल चल रहा था, हाँ। वही चलना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, कोई रिचार्ज हो जाते हैं, हाँ। समय भी मिल पाता है, आदमी खेत में भी काम कर लेता है और प्राय अपना लाइन का सिस्टम भी बेटर लेता है जी। और इसका एक ये है कि जो चल रहा है उसमें वो टाइम बढ़ाना चाहिए।
वास्तविकता है कि टाइम बढ़ना चाहिए, टाइम बहुत कम कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। और ट्रिप मारते रहते, लाइन बराबर चल नहीं रही है, ट्रिप मार रहे बार बार। ये दादा से पूछते फसलों की स्थिति क्या है अभी? फसल की बहुत स्थिति खराब है इस समय, पूरी सूख रही है फसल। पानी बिल्कुल होना 10 घंटे, और लेन बढ़ा के देना चाहिए सरकार ने तो। अच्छा अच्छा। और लेन अब नाइट में कर दी, नाइट में अपने क्या करेगा वहाँ अंधेरे में जाके? क्या करेगा? और दूसरा आपको बता दें वैसे कि खंडवा के, पंधाना के, मानदाता के जो विधायक हैं उन्होंने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। तो सूखाग्रस्त अब कब घोषित किया जाएगा? क्योंकि पानी जिले में इस वक्त है नहीं, और जो पानी किसानों के पास है वो उसमें बिजली की उनको जरूरत होती है सिंचाई के लिए। तो इस वक्त फसलें जो है वो पूरी सूखने की स्थिति में आ गई है। और इनसे कुछ बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं कोटवाड़ा से डीपी ट्रांसफार्मर लेने आया हूँ सर। हाँ। क्योंकि ट्रांसफार्मर 3 दिन से जल गया है। अच्छा। दिक्कत जा रही है। हाँ। और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और किसान जो होता है वो बिजली विभाग से उसका सीधा संपर्क होता है, क्योंकि फसल के लिए बिजली बहुत जरूरी होती है। तो अब देखते हैं कि इसका हल क्या निकलेगा। और भी कुछ कहना चाहते हैं आप? हमने 6 महीने का अग्रिम बिजली बिल भर चुके हैं, और उसके बाद शेड्यूल हमसे बिना पूछे चेंज कैसे कर दिया गया? अच्छा अच्छा। एडवांस पैसा दिया है हमने, 6 महीने पहले एडवांस दे चुके हैं। एडवांस लेती है, पैसा एडवांस दिया है जी। ये दादा कुछ कह रहे हैं। 6 महीने से सभी का बिल, सितंबर तक का बिल सब लोगों से पहले भरवा लिया एडवांस। अच्छा, पुराने उसके बाद बिजली बंद कर दी। हाँ। ये कैसा नियम है ऐसा? ये कैसा नियम है? जब हमारा वो कहते हैं ना कि हमारा सैया ही वफादार नहीं निकलेगा तो फिर किस पे भरोसा किया जाएगा? जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूं और सारे किसान भाई जो हैं वही मेरी सरकार है, वही मेरे सब अन्नदाता है, और 6 महीने का पहला पैसा ले लिया और फिर शेड्यूल चेंज कर दिया। भाई समस्या तो है, मुख्यमंत्री जी तक बात तो पहुंचना चाहिए। चाहते क्या है आप किसान लोग, सभी लोग? अभी अधिकारी सूत्रों से हमको जानकारी मिली है कि हम ट्रायल बेच कर रहे हैं। जब आज सीजन चल रहा है, किसान को फसल बचाने की आवश्यकता है, तो इसमें ट्रायल बेच करने की आवश्यकता पड़ गई। ट्रायल बेस करने की क्या? जब इसके पहले जितने ट्रांसफार्मर, जितने खेते कनेक्शन है, या ना तो जमीन का रकबा बढ़ा है, हाँ। ना कोई किसानों की मोटर डबल बढ़ी है, तो इसमें ट्रायल बेच करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो आंदोलन क्या होगा, किस हद तक जाएगा? आंदोलन बहुत आगे जाएगा, क्योंकि फसलें तो सूख रही है। हमारी एक मांग और भी मुख्य है कि हमारी जो फसलें सूखी है तो उसका जाके निरीक्षण अधिकारी करे कि वास्तव में नुकसान हुआ या नहीं है, तो उसका जिले को सूखाग्रस्त तो घोषित करे। हाँ, आज को आज क्या, किसान तो कह रहा है हम यहाँ ही आकर थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं। आप आइए हमारे खेतों में, देखिए, निरीक्षण कीजिए। अगर आपको लगे वास्तु स्थिति जो हम कह रहे हैं वही नहीं है तो आप बात मत मानिएगा, लेकिन अगर सही है तो फिर ये आंदोलन और आगे तक जाएगा। कहां तक जाएगा? आंदोलन चक्का जाम तक जाएगा सर। हाँ। क्योंकि अगर बिजली हमको पर्याप्त नहीं मिली तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, उधर फसलें भी जलेगी और हम भी मरेंगे। तो इसे रोड पे जाके बैठेंगे, वहां मरेंगे।
जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें